हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज रेडी होके किचन में जा रही हूँ। किचन में क्या बनाना है? मुझे बनाना है आज पंचमेल दाल, चावल और सब्जी। कोई देखते हैं क्या बनेगी। दोनों बच्चे गए हैं स्कूल, चौरे इतने दिनों बाद स्कूल गए, तो पता नहीं कैसा रहेगा उसका दिन। वैसे तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बट एक होता है 6 घंटे एट स्ट्रेच बैठना। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा घबराहट है, बच्चे तो फील नहीं करते, बट मुझे ज़्यादा लगता है। बट आएगा तो देखते हैं, अच्छा ही जाएगा होपफुली दिन। और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। कल उसका मैंने वो बना दिया, शेड्यूल बनाती हूँ मैं बच्चों का। तो जब बोलते हैं मुझे, छोटे होते तो बनाती थी, बट अब कल मेरे से रात को उसने शेड्यूल बनवाया कि बिजनेस स्टडीज़ और इको का शेड्यूल बना दो कि एक दिन में इतने चैप्टर करने ही पड़ेंगे तभी जाके पूरा होगा। तो मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया इसके। 8 तक कह रहा है कि मैम ने बता दिया कि 8 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू है। सना का कुछ ऐसा डेट नहीं है, बट मिड ऑफ सितंबर शुरू हो ही जाते हैं और सितंबर पूरा ऐसे ही चलता है। आधा सितंबर तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है। कोई बात नहीं, हाफ ईयरलीज निकल जाएंगे, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर दिसंबर में तो छोटे वाले पेपर आते हैं। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आ जाओ। किचन में रखे जा चुके हैं यहाँ पे चावल, यहाँ रख दिया मैंने दाल और एग बॉयल हो रहे हैं मिस्ट्री मैन के लिए। धनी वाली चाय बन चुकी है क्योंकि काम सारा हो चुका है। और यहाँ पे देखो सब्जी बन रही है, मम्मी ने बनाई है शिमला मिर्च पनीर, है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कल छुट्टी होगी, मलिका छुट्टी करने वाली है। हाँ, टेंशन दे देती है पहले कि मैं मंगल को नहीं आऊँगी। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है। आज शिमला मिर्च पनीर बनाई है। हाँ। शौर्य को बड़ी पसंद है आपके हाथ की। इसी की वजह से हाँ चल ठीक है। और वो दाल नहीं खानी करनी। हाँ, वो दाल में तंग करता है ना। चल सना तो दाल चावल खा लेगी। पीली दाल भी पड़ी हुई है, अगर पीली दाल खाइए तो पीली दाल दे देंगे। दोनों बन रही हैं। चावल बन गया, काम खत्म हो गया। आप पिए धनिया वाली चाय? अभी टाइम हो रहा है 1:15 और तनिष का मेरे को मैसेज आया था कि भाई मेरे को लेने आ जाइए उदासपुर मेट्रो स्टेशन। उसका काम हो गया, जल्दी थी तो उसने ले लिया हाफ डे। चाची को तो पता नहीं कि वो मतलब इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो अब घर जाके उनको सरप्राइज़ देगा। ये देखो आ गया जल्दी आज। चलो भाई, लिफ्ट में आ चुके हैं। इट्स सरप्राइज टाइम। पहले कोलंबिया से सरप्राइज देता था कि गुड़गांव से दे रहा है। खुश तो होंगी, अनएक्सपेक्टेड है ना। बिल्कुल हीरो की तरह बैठी है, देखो ऐसे। देखो वॉशरूम में थी। ये देखो, ये जब जॉब के बाद ना इसको बड़ी पैसे मिले। पहले भी थी पर अब बहुत ज्यादा हो गई है। अब अपनी खुशी तो क्रेजी फैम के सामने बता दे, तब से इतना खुश हो रहा है कि 1:30 बजे घर आ गया। पर्सनल मैटर मैटर। घर आने भी क्या मिल रहा है? दाल। जल्दी आने का ये क्या हमें पता थोड़ी था तुम्हें आना है। भाई कर रहा है अपना ब्रेकफास्ट घर पे आज काफ़ी टाइम बाद, और साथ में तारक मेहता पगलू। ये देख रहे हो, ये आते ही इस लड़के ने क्या किया है, इसको खोल रहा है। तो बेटा मैं तो, मेरे को तो वैसे ही बहुत ध्यान रखती हूँ, पता नहीं क्या करता है ये। और ये नई कॉफी पता नहीं कौन सी आज खोलनी जरूरी थी इसको। क्या है ये क्या है कॉफी? कहाँ से है ये? स्टारबक्स की तो नहीं है ये? तो स्टारबक्स खत्म हो गया अब ये ट्राई करेंगे, आप बताते हैं। तो इसका भी मेरे को एक सिप पिलाइयो। मेरे को स्टारबक्स की घर में तो नहीं पसंद। घर में छोड़ो, ये तो अच्छी है तो तेरे को कैसे पता है? मैंने ये रोक में पीछे इसको थोड़ा दबाव ले। हमेशा हर कैन खोलता है इसके। और इसे कॉफी बनाई है, हमने ना एक मग रखा हुआ है घर पे, मतलब यूज्ड मग है, इसको धो के रखा हुआ है। बेस्ट कॉफी है ये, मतलब नेक्स्ट लेवल। अगर स्ट्रॉन्ग पीते हो ना। अभी तो इसकी क्लासिक वाली है ये, इसमें इंटेंस। अब ये शाम को पिला दिया। अब इसने अपनी, और पता हाथ काट लिया। कुनाल तो नहीं था ना, इसने वही जैसे हमेशा काटता है। तो क्या फायदा हुआ जल्दी आने का? अब ये शाम को ना मैं पीऊंगी ये वाली कॉफी, पर बहुत मस्त। तनिष बनाएगा। और ये नॉन स्पॉन्सर्ड है भैया। खुद कितने की थी, कितने की मिली हमें? 1100 अभी इस टाइम स्कीम चल रही होगी, मैं तो कह रही हूँ 1100 में 2 बॉक्स या 1 बॉक्स? बेटा 250 ग्राम 1100। Starbucks का भी सेम ही पड़ता है। 1100 का एमआरपी पे, इसकी एमआरपी 2000 है पर 1100 में। बट अच्छी है। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. क्वेश्चंस लेके आपके, और पहला क्वेश्चन है एवीएन जी का। उन्होंने बोला है, आर प्रोटीन बार्स गुड फॉर वेट लॉस? ये बता दो।
कि प्रोटीन बार जैसा हम सुनते हैं कि खाने चाहिए, अच्छा। वो वेट लॉस के लिए अच्छे हैं? हाँ, प्रोटीन बार जैसे कि मैं शुरू से बोलता हूँ कि एक सप्लीमेंट की तरह यूज करो। अगर आप नेचुरल फूड से आप प्रोटीन कर सकते हो तो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन बार्स में 10 ग्राम्स प्रोटीन होता है उसमें, और उसमें 200 से 250 तक कैलोरीज होती है। तो मतलब जो ये रेशो होना चाहिए ना, हमेशा हर फूड आइटम में आपको एक रेशो बताता हूँ मैं। अगर किसी फूड में 10 ग्राम प्रोटीन है तो वो 100 कैलोरीज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए वो सोर्स। अब 10 ग्राम है और वो 200 कैलोरी का है, तो आप सोचो बाकी चीज़ें कितनी ज़्यादा होंगी। अगर आपका बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, आप वेज डाइट पे हो या कुछ ऐसा है, तो आप कंज्यूम करो, वरना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और वेट लॉस का तो एक सिंपल फंडा है, कैलोरी डेफिसिट और प्रोटीन। उसमें अगर आपका नॉर्मली भी आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हो तो एक ही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्ति जी का, उन्होंने पूछा है शुगर है तो कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं? क्या है भाई अगर शुगर भी है उनको, डायबिटीज अच्छा, जैसे, शुगर भी है तो प्रोटीन पाउडर कौन सा यूज करें सारे गेन के लिए, वेट गेन के लिए शायद पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, तो पहली बात कि जो सारे प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें नॉन कैलोरिक स्वीटनर ही डलते हैं, तो डायबिटीज से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो उसमें कोई भी प्रोटीन में शुगर होता ही नहीं है। तो पहली बात ये। और दूसरी बात आपने बोला है कि वेट गेन के लिए कौन सा प्रोटीन, तो बेसिकली प्रोटीन ऐसा कुछ नहीं होता कि वेट गेन या उसके लिए। आप प्रोटीन एक अपने मैक्रोस अच्छे पूरे करने के लिए खाते हो, और जो वेट गेन है वो आपको कैलोरिक सरप्लस में रहने के बाद ही आप वेट गेन करोगे। अपना जितनी आपके मेंटेनेंस है उससे, जैसे मैं 500 माइनस डेफिसिट में कराता हूँ वेट लॉस के लिए, वैसे ही सरप्लस में 500 करोगे, रोज उसे मेंटेन करोगे 3 महीने तक, तो आपको अपना मसल, और आप साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करना, वरना आपका खाली फैट ही बढ़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल मास इंक्रीज होगा, और मेन गोल वही है, अगर वेट बढ़ाना है तो मसल के थ्रू ही बढ़ाना है, फैट के थ्रू नहीं बढ़ाना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है सिड मेहरा जी का, उन्होंने पूछा है, डीएम किया था कि अगर जिम नहीं जा पाते, हाँ जी, जिम नहीं जा पाते तो कितनी देर तक वो वेट गेन ना करें, तो क्या करना चाहिए उनको? कि जिम सपोज कहीं जाना पड़ रहा है ऑफिस आवर्स की वजह से या कुछ भी, तो क्या क्या कर सकते हैं उसमें कि वेट गेन ना हो और मसल्स का भी लॉस ना हो? तो मतलब वो वैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या हाँ, नहीं करते? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, तो अगर आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अपना हफ्ते में 3 दिन भी अगर जिम निकाल सकते हो ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। जैसे उनको कहीं जाना पड़ रहा है हाँ। ऑफिस जॉब से, तो 15 दिन उनको पता नहीं जा पाएंगे। अच्छा, 15 दिन नहीं नहीं जा पाएंगे तो क्या तो करें? फिर आप वही, अगर आपको पता है कि आप जिम नहीं जा सकते हो, आप बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज होती है, वो आप फॉलो कर सकते हो हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और अपना काम करके, और साथ में 10 के स्टेप्स, और प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में लो, और बाकी फिर अपना बैक टू नॉर्मल 15 डेज बाद अपना फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिम में शुरू कर दो। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष्क के साथ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर्स करता, बहुत अच्छा लगता मुझे। और भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ओपनली आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, डीएम कर सकते हो, हैशटैग यूज करो फिटनेस की बात तनिष्क के साथ, ताकि हमें क्वेश्चन ढूंढने इजी हो जाते हैं, और ऐसे ही आपकी क्वेरीज सॉल्व करता रहेगा। और इसीलिए शायद आज वो जल्दी भी आ गया ऑफिस से, क्योंकि ये जरूरी था करना। तो बस कराते हैं बच्चों को लंच। आ जाओ। ये देख लो, ये सबसे क्या बताओ कि सबसे बोले जा रहे हैं कि मेरे से कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि मैं क्यों आ गया हूँ, क्यों नहीं पूछा भाई? आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? वो देखो वो अपनी देखो, बात वो फिटनेस की बात, ये आफ्टर इफेक्ट्स है। Sorry। कह रहे इतनी जल्दी क्यों आ गए? और मैं आपको अपने स्कूल की स्टोरी बताता हूँ। मैं वो वॉशरूम में आ रहा तो दूसरे विंग में चला गया मैं एक बार, क्योंकि वो पास था। मैं अंदर चला गया तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसे जाते जाते, और वहां पे बाहर हैंडल था, और हमने जो ना सिर्फ लॉक है हैंडल में, उठने में मैं ऐसे कर चुका था, तो वो बंद हो गया। और उस टाइम नॉर्मल पीरियड चल रहा था, तो कोई बच्चा आता नहीं, और उस विंग में कोई नहीं जाता, कोई यूज ही नहीं करता। अब मेरे को एक बच्चे की आवाज आ रही है, उसने फ्लश भी किया, मैं ऐसे मार रहा हूँ, मैं मतलब गेट को, मैं बच्चे को भी बोल रहा हूँ, भाई सुन ले प्लीज, तेज तेज करो। और वो बच्चा हाथ धो रहा है, भाई सुन क्यों नहीं रहा? फिर उसके बाद वो सुना तो नहीं, उसने वो मेन दरवाजा भी बंद करके चला गया वॉशरूम का, वो जो मेन गेट होता है। फिर हमने ये क्या किया, अब क्या करूं? फिर 10 मिनट बाद दीदी आई, उसने दीदी को जाके बोल दिया, दीदी अंदर कोई भूत है। फिर उसके दीदी ने आके गेट खोला, 5th ग्रेड। और नहीं शौर्य, तू मतलब क्या ऐसे काम करते हैं? क्या नहीं, मैं काम सकता था, वो इतना डिस्टेंस था बस, और काफी कैलिस्थेनिक्स दिखानी पड़ती मेरे को, लेकिन वो उसको डर नहीं लगता, इसको नहीं पता निडर मैं है। ऐसे ही सना भी आ चुकी है, और शौर्य का खाना ये रहा, स्पेशल दादी द्वारा बनाई गई पनीर शिमला मिर्च। ये है दादी का प्यार, यस, वो आज उड़ेला जा रहा है शौर्य के ऊपर।
सना खा रही है दाल राइस, बेसिक खाना। देख लो यहाँ पे सब्जियों के बारे में दोनों बच्चे सब्जियों को कुछ ना कुछ बोल रहे आपने हैं। नहीं बनाई, मैं नहीं बनाई है। उसमें हरी मिर्च का एक आधा दाना गया, उसमें मम्मी ने लहसुन जो है वो काट के डाल दी। मम्मी बच्चा उदास हो गया है। मम्मी खा लो, गले में अड़ ना जाए। मैं सैर करने आई हूँ और ये ट्यूशन इसकी हो गई है, फटाफट भाग रहा है ये जिम। और मैं ले आई हूँ यहाँ पे कॉफ़ी पी लेते हैं। चलो मिलते हैं आपसे फिर आराम से। ओके ओए स्मार्टी, बाय बाय। अभी इसके सर गए और साथ में मैं कॉफ़ी लेके मैं तो ऊपर आ गई और ये भाग गया जिम, क्योंकि जिम भी टाइम से तनिष भी सो गया था आके। उसका आज बढ़िया हो गया ना कि आज उसकी छुट्टी हो गई। छुट्टी क्या हो गई, काम नहीं था। तो ऑफिस वाले यार बड़े सपोर्टिव हैं आजकल। पहले होता था नहीं, कह दिया तो कह दिया, या पहुंच गए तो पहुंच गए। तो आके सो गया। तीनों इकट्ठे जिम जा रहे हैं, कुणाल भी जा रहा है क्योंकि सुबह नहीं होके आया वो भी, क्योंकि आजकल मिस्सी मैन नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जा रही, जाया नहीं जा रहा। मैं सोचूं 2 टाइम वॉक शुरू कर दूं, क्योंकि मिस्ट्री मैन का आजकल बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है तो वो नहीं जा पा रहे। तो उनके बिना मेरा जाने का दिल नहीं करता। मैं कहा चल वॉक कर लेती हूँ। तनिष कह रहा बेशक आप 4 घंटे वॉक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाने के बाद 10 मिनट कहता वॉक कर लो, वो ध्यान रख रही हूँ। और सोचूं डिनर के बाद भी थोड़ी देर आ जाऊँ छत पे। यार छत अपनी है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लाइट वाइट जला के कर लूँगी। अभी तो 1 घंटा करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद देखो कॉफ़ी के साथ साथ भी स्टेप्स काउंट शुरू कर देती हूँ। मैं 1 घंटे का वो लगाती हूँ टाइमर, वो हो जाएगा तो नीचे चली जाऊँगी। बच्चे आएंगे तो फिर मिलूँगी। तो गर्मी तो है ही है, मौसम ह्यूमिड, ऐसा नहीं होता ह्यूमिडिटी से भरा हुआ वो चीज़ है। और ये देख लो, मत कर सना, क्या कर रही है ये? देख इसको चॉकलेट खिला रही है। सना मत कर। ये देखो खुद करना नहीं डाइट और दूसरे को करने नहीं देनी। सना मत कर, वो खाना रख के बैठा है। सना मत कर यार, ये वो देख सना मत कर। वो खा नहीं रहा, उसको चॉकलेट खिला रही है सनम। और ये देखो चिकन कितना बढ़िया बनाया है इसने आज मैरिनेट करके। ये देख बड़ी बदतमीज है सना वैसे तू, उसको इतना तंग कर रही है ना बिना मतलब के। और तनिष कैसा है बेटू? अब इसकी मैं पिटाई करती हूँ, रुक। कैसा है तनिष बेटू? शौर्य जिम से क्यों तेरे साथ साथ ही तो चला गया था, तो कब आएगा? अब आ गया नहीं, ये तो कुणाल है, ये सोचता है कुछ सरप्राइज है। कुणाल आ चुका है, आजा सरप्राइज जल्दी आ। कोई गेस कर सकता है? और तू इतना स्मार्ट क्यों लग रहा है? आजा आजा जल्दी आ, बम है बम। क्या ये? कुछ नहीं है, ऐसे क्लिप बना रही हूँ। सना को ये देख के नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। इसने सेम इस पे सहज के साथ कर रखा है, परफॉर्मेंस दे रखी है। मुझे याद है, इसमें ड्रेस भी याद है मेरे पहने की। और ये रोने वाली है रो मत सना प्लीज। और एक तो इतनी लेस डिमांडिंग हो गई है, कुछ नहीं मांगती कि कुछ मंगा दो, कुछ कर करके दो। दिखा, करके आज देखती हूँ कैसे। देखो ये डर होना चाहिए। अब ये कितना भी बोले इसके लिए आज कुछ नहीं आएगा मीठा। एक रील बननी चाहिए जिसमें मेरी माँ मना नहीं करती, सिर्फ घूरती है मेरे को। मेरा जब मैं यंग थी मतलब जब बच्चे नहीं हुए थे, तब मैं सोचती थी मेरे बच्चे मेरी आंखों से डरेंगे। तो डरते तो थे पहले आपके बच्चे। कुछ नहीं डरते। बचपन में मम्मा ने इतना हमें वो किया है, वो कितना ट्रॉमा में डाला है। और कितना ये ट्रॉमेटाइज बच्चे देख लो आप। ये ट्रॉमेटाइज ये बच्चे देख रहा है, देख तो दो। फिर आप बच्चों को ट्रॉमा मत दीजिए, नहीं तो ऐसे निकलेंगे वो। ऐसे ही चाहिए सबको। चलो जी, शौरू के आने में अभी टाइम है, अभी वो आके प्रोटीन वगैरह पिएगा। ये देख लो, ये मक्खी मेरी चाय पे डाल देगा। तो आज है हमारी दिया राघव का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दिया। और बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, बहुत प्यारी प्यारी। इसको हमने वीडियो कॉल भी की थी, मुझे याद है। शौरू भी आ चुका है। बर्थडे विश कर दो दिया राघव को। जिसे याद है मैंने फैन पेज भी बनाया था। Yes. उसका बर्थडे है और जब ये आएगा तो बिलेटेड हो चुका होगा, कल आएगा ब्लॉग। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। और तुम्हें चैलेंजेस देखने हैं वो भी जल्दी आएंगे। इसी के साथ सना ब्लॉग का एंड कर दो। चलो भी नेक्स्ट ब्लॉग चलते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन। पीस।